नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कार्यरत हैं और उनके कार्य की प्रशंसा हर जगह हो रही है। इसी के चलते मोदी सरकार ने दिल्ली में अपनी हार का बदला लेने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी हैं कि किसी तरह आपकी सरकार गिर जाए। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज हैं। हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जितने भी कार्य दिल्ली में किए गए उनसे आम जनता को तो सुविधा मिली ही, साथ ही महिलाएं भी आर्थिक रूप से सक्षम हुई और सुरक्षित भी। आप सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दी, चाहे वह बस फ्री सेवा हो, बिजली फ्री, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ हो, मोहल्ला क्लिनिक हो या महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में 16,000 मार्शल तैनात किए। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए सभी कामों को रोका और अब मोदी सरकार ने बसों में नियुक्त मार्शल की नौकरियां अक्टूबर 2023 में रद्द कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आपके मंत्रियों को जेल भेज दिया, ईडी के नोटिस जारी कराए, सीबीआई जांच कराई। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के 16 समन अभी तक बीजेपी सरकार भिजवा चुकी है और जेल भेजने के लिए शराब घोटाले का आरोप भी लगाया, लेकिन वो अपनी किसी भी राजनीति में सरकार को गिराने में सफल नहीं हुए हैं। जैसे कि बस मार्शल की तैनाती का जो कदम अरविंद केजरीवाल ने उठाया था वह महिलाओं के हित में था, महिलाओं की सुरक्षा के हित में था। महिलाओं के साथ बसों में किसी तरह की कोई अश्लील हरकत ना हो, लेडी मार्शल भी रखी गई और इसी के चलते 16,000 मार्शल भी नियुक्ति की गई। आपको बता दें 2023 में अक्टूबर में मार्शल की नियुक्ति का ये सुरक्षा कदम मोदी के गले के नीचे नहीं उतरा और मोदी सरकार ने मार्शल की नियुक्ति की योजना को रद्द कर दिया। जब दिल्ली की महिलाएं बसों में सुरक्षित महसूस नहीं करती थी और आए दिन बस में छेड़खानी और अश्लील हरकतें होती थी, इसी के चलते अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बेटा बनकर बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए बस में मार्शल तैनात किए। एक झटके में 16,000 मार्शल की नियुक्ति की गई। इस तरह आप सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में मोदी सरकार ने उसको भी रद्द कर दिया। बीजेपी की सरकार की इन हरकतों को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली में बहु बेटियां सुरक्षित रहें और दिल्ली के लोगों का हित भी नहीं चाहती। तभी अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए हर कदम जो कि जनता के हित में है और बीजेपी सरकार उसको रोक देती है। इस तरह अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए मार्शल की नियुक्ति के कदम को भी बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया। 16,000 मार्शलों की नौकरियां छीन ली और इतना ही नहीं, राजस्व मंत्री श्रीमती आतिशी के आदेश के बावजूद भी केंद्र सरकार ने इन मार्शलों का वेतन तक नहीं दिया है। मोदी सरकार ने अपने 10 साल में जो कार्य किए हैं वे कार्य को रोकने का कार्य किया है। आप सरकार ने जितने भी कार्य किए उनको रोकने के लिए बीजेपी सरकार हमेशा तैयार रहती है। कभी सीसीटीवी कैमरे का कार्य रोक देना, कभी अस्पतालों में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति रोक दी, अस्पतालों में दवाइयां बंद कर दी, अब बस में तैनात मार्शल की नौकरियां छीन ली और कभी एमसीडी सत्र को रोक देना। दिल्ली न्यायाधीश विधेयक लाकर निर्वाचित सरकार की शक्तियां तक छीन लेती है, लेकिन अब जागरूक होने की आवश्यकता है और दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल इस तानाशाह से मुक्ति जरूर दिलाएगा। अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, संसद में भी अरविंद केजरीवाल होंगे, क्योंकि आम जनता अब समझ चुकी है कि कौन उसके हित में काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को संसद में पहुंचाकर दिल्ली को सुरक्षित करेंगे और अब मिलकर इस तानाशाह को खत्म करेंगे। आम आदमी के सभी लोकसभा प्रत्याशी संसद में दिल्ली के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ेंगे। तो क्या इस बार संसद में भी होंगे अरविंद केजरीवाल? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओली को देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।